खाना हजम नहीं होता, फिर बार बार कुछ भी खाओ पियो फिर वो गैस बन जाता है। और वो नाक में भी मतलब वो साइनस है, पानी वगैरह पीना भी मुश्किल है। हाँ। जैसे पूरे ऑक्सीजन मेरे बॉडी को नहीं जा पाता है। और पूरे रात में सो भी नहीं पाती, मैं सुबह में 6 साढ़े 6 में सोती हूँ, 12 बजे तक, हाँ 12 साढ़े 12 बजे तक। ठीक है। तो सारी प्रॉब्लम का रीज़न क्या है? आपके अकॉर्डिंग क्या रीज़न है, क्या कारण है? आपके पेट में भी प्रॉब्लम है, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, आपका खाना नहीं पचता, गैस बनती है, आपके लंग्स में भी प्रॉब्लम है, श्वास लेने में भी दिक्कत आती है, कफ बनता है, आपके साइनस है, नींद भी पूरी नहीं आती है, इतने सारे प्रॉब्लम हैं। तो इन सब प्रॉब्लम के पीछे का कारण क्या है, आपको क्या लगता है? नहीं पता, नहीं पता। तो जब हमें कारण कारण क्यों नहीं पता? डॉक्टर से पूछा नहीं आपने कारण? डॉक्टर इतना थोड़े ही समझाते हैं, वो तो पर्ची लिख करके थमा देते हैं। अच्छा ठीक है। जब तक, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक आपको रीज़न नहीं पता चलेगा तो उसका इलाज भी नहीं पता चलेगा कि इलाज क्या है। ठीक है, मेडिसिन लेना इलाज नहीं है। क्यों इलाज नहीं है? क्योंकि मेडिसिन की कमी से ये सारी प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि मेडिसिन की कमी है तो ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको मेडिसिन लेना स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। कारण क्या है, कमी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कोज क्या है, रीज़न क्या है, इन सबको तो पता लगाना ही पड़ेगा। जब तक आप इनका पता नहीं लगाओगे आप भटकते रहोगे। कभी कभी कौन सी चिकित्सा फॉलो करोगे, कभी एलोपैथिक पे जाओगे, कभी आयुर्वेद पे जाओगे, कभी नेचुरोपैथ पे जाओगे, कभी योग पे जाओगे, कभी कहाँ जाओगे तो कभी कहाँ जाओगे। ठीक है, लेकिन सारी चिकित्सा का सम्मान करना चाहिए। सारी चिकित्सा अपनी अपनी जगह है। योग चिकित्सा भी अच्छी है, नेचुरोपैथ चिकित्सा भी अच्छी है, होम्योपैथ चिकित्सा भी अच्छी है, आयुर्वेद चिकित्सा भी अच्छी है, एलोपैथिक चिकित्सा भी बहुत अच्छी है। लेकिन किस प्रॉब्लम में कहाँ जाना है, हमें किस प्रॉब्लम में किस चिकित्सा को सेलेक्ट करना है वो हमें पता होना चाहिए। हमें तभी पता चलेगा जब हमें कोज पता होगा, किसी प्रॉब्लम का कारण पता होगा, रीज़न पता होगा। जब तक हमें रीज़न नहीं पता है, कोज नहीं पता है, हम बस अंधभक्त की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि सब प्रॉब्लम का कोई एक कारण बताओ। एक कारण, मेरे हिसाब से तो एक ही कारण है, अलग अलग कारण नहीं है। तो कोई एक कारण बताओ, सारी प्रॉब्लम का कोई एक कारण बताओ। ऑक्सीजन ठीक से नहीं जाता हो, हाँ, ऑक्सीजन नहीं जाता हो या पेट की प्रॉब्लम हो। ऑक्सीजन ठीक नहीं जाता हो या पेट की प्रॉब्लम हो। ऑक्सीजन क्यों ठीक नहीं जाता, उसका क्या कॉज है? क्योंकि नाक ब्लॉक है, फिर अस्थमा भी है इसलिए। नस ब्लॉक है। नस क्यों ब्लॉक है, उसका क्या कारण है? वो डिजीज है, मतलब कोई मांस वास आकर के बढ़ गया है रास्ते मांस पे, क्यों वो बढ़ गया फोड़े है, बन रहे हैं उसका क्या कारण वातावरण। है? आप इतना तो नहीं पता, लेकिन वो आ राइट। गया होगा, बीमारी होने को है, हो गया। मैं वही कह रहा हूँ, बीमारी क्यों हो रही है, नहीं पता ना। तो जब तक नहीं पता होगा तो इलाज कैसे हो सकता है हमारा? बॉडी इंजीनियरिंग प्रोग्राम, ऑनलाइन बॉडी इंजीनियरिंग प्रोग्राम का यही मतलब है कि सबसे पहले साइंस पता होना चाहिए, कोज पता होना चाहिए, रीज़न पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता चल गया तो आधा इलाज तो यही हो जाता है कि क्या करना है मुझे। जब आपको पता ही नहीं है क्या करना है तो फिर इधर उधर ही भटकना है। ठीक है, आपको लगता है कि 4-5 आसन करने से फ़ायदा हो जाएगा, सूर्य नमस्कार करने से फ़ायदा हो जाएगा, योग करने से फ़ायदा हो जाएगा, या आयुर्वेद को फॉलो करने से फ़ायदा हो जाएगा, या एलोपैथी को फॉलो करने से फ़ायदा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब तक कोज नहीं पता चलेगा फ़ायदा कैसे हो सकता है? राइट, राइट। तो हमें कोर्स पता करना है, इलाज आप खुद कर सकते हो। ठीक है, ये जो बॉडी इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो मैंने रखा है इसका नाम,
ये बॉडी इंजीनियरिंग प्रोग्राम रखा है इसलिए कि आप खुद अपनी बॉडी का इंजीनियर बनो। जब तक आप खुद अपनी बॉडी को ठीक करना नहीं सीखोगे, कोई दूसरा आकर के आपकी बॉडी को ठीक नहीं कर सकता। जब तक आप खुद अपनी बॉडी को सही चलाना नहीं जानते, कोई दूसरा आकर के कैसे आपको बॉडी को सही चला सकता है। ठीक है, अपनी बॉडी का पहले खुद डॉक्टर बनना है, अपनी बॉडी का इंजीनियर बनना है। ठीक है, अपनी बॉडी इंजीनियर बनना है। मैं तो अपनी बॉडी का इंजीनियर हूँ। ठीक है, मैं सब कुछ जानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बॉडी को ज़िंदगी भर स्वस्थ रख सकता हूँ। मैं ऐसी टेक्निक्स जानता हूँ सिर्फ योग और फूड से बस। तो मुझे लगता है कि जब 99 क्या है 100% हम अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं, तो जब मैं रख सकता हूँ तो आप क्यों नहीं, और पूरी दुनिया क्यों नहीं। ठीक है, मैं अपने आप को अपना बॉडी का इंजीनियर मानता हूँ। तो आपको भी अपनी बॉडी का इंजीनियर बनना है। क्या बनना है? अपनी बॉडी का इंजीनियर। अपने आप को खुद ठीक करना सीखना है। ठीक है, तो उन सब के लिए साइंस का पता होना चाहिए, कॉज का पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इन सब का कॉज, इन सब का साइंस, इन सब का रीज़न, कोई भी बीमारी हो आपकी बॉडी में, कोई भी बीमारी हो, आपको गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, अपच है, कॉन्स्टिपेशन है, श्वास की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग है, लंग्स की कैपेसिटी अच्छी नहीं है, इम्यूनिटी पावर कम है, कफ बन रहा है, साइनस है, अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस, पता नहीं क्या क्या है, बीपी है, थायराइड है, डायबिटीज़ है, या फिर नींद नहीं आ रही है, या स्ट्रेस से डिप्रेशन है, या शोल्डर में पेन है, नेक में पेन है, बैक में पेन है, नी पेन है, लेग पेन है, कुछ भी हो, इतनी सारी बीमारी के नाम बताया, इसमें से कुछ भी हो, इन सब का जो एक ही कारण है वो है आपकी बॉडी में गंदगी आ चुकी है। क्या हो गया है? आपकी बॉडी में गंदगी आ चुकी है। आपकी बॉडी में गंदगी आ चुकी है, अब उसकी सफाई करने की ज़रूरत है, बॉडी को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। ठीक है, इन सब बीमारियों को एक नाम दूं तो बोलूँगा गंदगी। सब बीमारियों को एक नाम दूं तो बोलूँगा गंदगी, 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 गंदगी।